अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ ज़ुबैर हफ़ीज़। नाम जमात की रियाजी के यूनिट 2 में से इस सबक का मौजू है कांजुगेट कम्प्लेक्स अदाद और कम्प्लेक्स अदाद में बराबरी का तसव्वुर और उसकी खसूसियात। इसके अलावा हम इस सबक में मश्क 2.5 का सवाल 1 जिसमें जुज़ 1 और 2 हल करेंगे। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। कांजुगेट कम्प्लेक्स अदद, एक कम्प्लेक्स अदद जी जो कि बराबर है a जमा b अयोटा के। इसमें अगर हम अयोटा की जगह पे मनफी अयोटा रिप्लेस कर दें यानी कि तब्दील कर दें तो इसका मतलब होगा कि जी बन जाएगा a मनफी b अयोटा के। याद रहे कि यहाँ पे हमने अयोटा की जगह पे मनफी अयोटा तब्दील किया है, लिहाजा जो जी पहले a जमा b अयोटा था अब जी a मनफी b अयोटा बन गया है। और इस जी को जो कि अयोटा की अलामत को तब्दील करने से हमें मौसूल हुआ है, इसको इस जी का कांजुगेट कहा जाता है। और यहाँ पे कांजुगेट को जाहिर करने के लिए जी के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाई जाती है जिसको जी बार पढ़ते हैं या बार जी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक अदद जी बराबर है मनफी 1 मनफी अयोटा के। इसका हमने कांजुगेट मालूम करना है। कांजुगेट को जी बार से जाहिर किया जाता है। कांजुगेट की तारीफ के मुताबिक अभी हमने पढ़ा कि हमने अयोटा की अलामत को तब्दील करना है। मनफी 1 वैसे का वैसे रहेगा, अयोटा के साथ मनफी लिखा हुआ है, इसको हमने जमा अयोटा लिख देना है और ये जी कांजुगेट है। इसी अदद जो कि जी बराबर हो अगर मनफी 1 जमा अयोटा के और इसका कांजुगेट फिर से मालूम करना चाहें तो ये बराबर होगा मनफी 1 मनफी अयोटा, क्योंकि यहाँ पे अयोटा के साथ जमा है, जब हम इसका कांजुगेट लेंगे तो मनफी अयोटा बन जाएगा। लिहाजा जी का कांजुगेट है जी बार और इसका कांजुगेट है ये जी बार। हमने मुशाहिदा किया कि जी बराबर है जी बार और फिर जी बार, यानी कि जी का एक बार कांजुगेट लें फिर उसी का दोबारा कांजुगेट लें तो वो बराबर होगा असल जी के। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का कांजुगेट है। एक हकीकी अदद जी बराबर है a जमा सिफर अयोटा के। इसको हमने हकीकी अदद इस वजह से कहा क्योंकि यहाँ पे इसका ख्यालाती हिस्सा सिफर के बराबर है और a हम जानते हैं कि हकीकी अदद है, लिहाजा जी यहाँ पे a के बराबर होगा। इस वजह से हमने इस हिस्से को हकीकी अदद कहा। एक हकीकी अदद जी का कांजुगेट खुद जी ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका कांजुगेट मालूम करना चाहें तो वो बराबर होगा a और अयोटा के साथ हमने अलामत को तब्दील करना है क्योंकि इसके साथ सिफर है। अगर हम इसको यूं लिखते हैं सिफर मनफी अयोटा, क्योंकि ये सिफर से ज़रब हो रहा है लिहाजा ये सिफर ही रहेगा और जी बार बराबर होगा a के। लिहाजा यहाँ पे हम कहेंगे एक हकीकी अदद का कांजुगेट खुद जी ही है क्योंकि यहाँ पे ख्यालाती हिस्सा सिफर के बराबर होता है और हमने अलामत ख्यालाती हिस्से की तब्दील करनी होती है और वो सिफर के बराबर होता है, लिहाजा हकीकी अदद का कांजुगेट खुद जी के बराबर ही होगा। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स आदाद में बराबरी का तसव्वुर और उसकी खसूसियात। कम्प्लेक्स आदाद में बराबरी का तसव्वुर और उसकी अहमियत। अगर a, b, c और d हकीकी अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हों और a जमा b अयोटा और c जमा d अयोटा दो कम्प्लेक्स अदद हों, तो फिर अगर a जमा b अयोटा बराबर हो c जमा d अयोटा के तो इसका मतलब होगा
यहाँ पे a और c कम्प्लेक्स अदद का हकीकी हिस्सा है और b अयोटा और d अयोटा ख्यालाती हिस्सा है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, लिहाजा a यहाँ पे बराबर होगा c के और b अयोटा बराबर होगा d अयोटा के, लिहाजा b बराबर होगा d के। हकीकी हिस्सा हकीकी हिस्से के बराबर होगा और ख्यालाती हिस्सा ख्यालाती हिस्से के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर 2x जमा y का मुरब्बा अयोटा बराबर है 4 जमा 9 अयोटा, और ख्यालाती हिस्सा यहाँ पे y का मुरब्बा अयोटा है और 9 अयोटा है, जबकि इसमें हकीकी हिस्सा 4 और 2x है। ये मुकम्मल एक कम्प्लेक्स अदद है और दूसरी जानिब ये भी एक कम्प्लेक्स अदद, और ये दोनों कम्प्लेक्स अदद आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका हकीकी हिस्सा जो कि 2x और 4 हैं ये भी आपस में बराबर होंगे, और इसका ख्यालाती हिस्सा जो कि y मुरब्बा अयोटा और 9 अयोटा बराबर हैं, लिहाजा यहाँ पे y मुरब्बा बराबर होगा 9 के। और x की कीमत मालूम करें तो ये होगी 2 और y की कीमत मालूम करें तो ये होगी जमा मनफी 3। हकीकी आदाद की बराबरी की तमाम खसूसियात कम्प्लेक्स आदाद के सेट C में मौजूद हैं, जैसे कि पहली खासियत अक्सी खासियत है। यानी कि कोई भी अदद Z1 जो कि कम्प्लेक्स अदद से ताल्लुक़ रखता है वो बराबर होगा अपने आप के। और इस खासियत को कहते हैं अक्सी खासियत। मिसाल के तौर पर 3 जमा 4 अयोटा जो कि एक कम्प्लेक्स अदद है, ये अदद अपने आप के बराबर होगा। 3 जमा 4 अयोटा बराबर है 3 जमा 4 अयोटा के। दूसरी खासियत तशाकुल खासियत कहलाती है। कोई से भी दो कम्प्लेक्स अदद Z1 और Z2 जो कि कम्प्लेक्स अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर Z1 बराबर है Z2 के तो इसका मतलब होगा कि Z2 भी बराबर होगा Z1 के। यानी कि मिसाल के तौर पर 2 जमा 3 अयोटा बराबर है x जमा y अयोटा के, तो इसका मतलब है x जमा y अयोटा भी बराबर होगा 2 जमा 3 अयोटा के। और इस खासियत को कहते हैं तशाकुल खासियत। तीसरी खासियत है मुत्तदियत खासियत। मुत्तदियत खासियत इस खासियत के मुताबिक कोई से भी 3 कम्प्लेक्स अदद Z1, Z2 और Z3 कम्प्लेक्स अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हों, और अगर Z1 बराबर हो Z2 के और Z2 बराबर हो Z3 के, तो इसका मतलब होगा कि Z1 बराबर होगा Z3 के। यहाँ पे गौर करें तो एक अदद जो कि Z2 है वो Z1 के भी बराबर है और Z3 के भी बराबर है। एक ही अदद दो मुख्तलिफ अदद के बराबर कैसे हो सकता है? इसका मतलब हुआ कि ये सब अदद एक जैसे ही हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 3 बराबर है 3 के, और वही 3 जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया वही बराबर है 3 के, तो इसका मतलब होगा ये 3 भी इस 3 के बराबर होगा। अगर हम एक कम्प्लेक्स अदद की मिसाल लें, 2 जमा 3 अयोटा बराबर है x जमा y अयोटा के, और x जमा y अयोटा बराबर है a जमा b अयोटा के, तो इसका मतलब होगा कि 2 जमा 3 अयोटा बराबर है a जमा b अयोटा। ये हमने
نتیجہ کیوں اخذ کیا؟ کیونکہ یہ عدد اس کے بھی برابر ہے اور یہی عدد اس کے بھی برابر ہے، لہذا یہ دونوں عدد بھی آپس میں برابر ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں مشق نمبر 2.5، جس کا پہلا سوال ہے قیمت معلوم کریں۔ پہلے سوال کا پہلا جز ہے ایوٹا کی قوت 7۔ اس کی قوت میں طاق عدد ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو ایوٹا کی قوت 6 ضرب ایوٹا کی قوت 1 لکھیں گے۔ اگر ایوٹا کی قوت طاق عدد ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو تقسیم کر دیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے کیا، ایوٹا کی قوت 6 ضرب ایوٹا کی قوت 1۔ اب 6 ایک جفت عدد ہے جو 2 کا حاصل ضرب ہو سکتا ہے، یعنی کہ اب یہاں پہ 6 ایک جفت عدد ہے، اس کو ہم 2 سے کسی اور ہندسے سے ضرب دے کے حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ 2 کو 3 سے ضرب دیں تو 6 بنے گا، یعنی کہ ایوٹا کی قوت 6 کو ہم ایوٹا کی قوت 2 اور اس سب کی قوت 3 بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایوٹا کی قوت 1 ویسے کا ویسے لکھا جائے گا۔ یہاں پہ 2 کو اگر پھر سے 3 سے ضرب دیں تو اس کا مطلب 6 ہی ہوگا۔ اس وجہ سے ہم نے ایوٹا کی قوت 6 کو ایوٹا کی قوت 2 اور ان سب کی قوت 3 لکھ دیا۔ ایوٹا کی قوت 2 ہم نے کیوں لکھا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایوٹا کی قوت 2 -1 کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں پہ -1 کی قوت 3 ہو جائے گا اور ضرب ایوٹا۔ یہاں پہ اس کی قوت ایک طاق عدد ہے، لہٰذا -1 جواب ہوگا اور ضرب ہو رہا ہے ایوٹا سے۔ -1 ضرب ایوٹا ایوٹا کے برابر ہوگا۔ اس کا دوسرا جز ایوٹا کی قوت 50۔ 50 ایک جفت عدد ہے جس کو ہم ایوٹا کی قوت 2 اور اس کی قوت 25 بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایوٹا کی قوت 2 کا مطلب ہوتا ہے -1 اور اس کی قوت ہے 25۔ 25 ایک طاق عدد ہے، لہٰذا -1 کی قوت 25 جو کہ طاق عدد ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اس کا جواب ہوگا -1۔ 1 کی قوت کوئی بھی ہو 1 کے برابر ہوتا ہے، چاہے وہ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، اور یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن منفی ہے لہٰذا منفی ویسے کا ویسا آئے گا کیونکہ اس کی قوت طاق عدد ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے کمپلیکس کانجوگیٹ اعداد اور کمپلیکس اعداد میں برابری کا تصور اور اس کے خصوصیات کے متعلق پڑھا۔ مزید ہم نے مشق 2.5 کا سوال 1 میں جز 1 اور 2 حل کیا۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔